जय श्री कृष्णा। आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वट सावित्री व्रत जो है, वरगधी का व्रत जो है, वो किस दिन किया जाएगा। 26 को करना उत्तम है या 27 को। इसको लेके बहुत अधिक संशय है, बहुत अधिक लोगों में गलतफहमियां पैदा की गई हैं, लोगों में बहुत कन्फ्यूज़न है कि किस दिन करना चाहिए व्रत। इसका कारण ये है कि अमावस्या जो है ना, वो 26 तारीख की दोपहर को आरंभ हो जा रही है और 27 तारीख को भी रहेगी। तो कौन सा वो दिन है जिस दिन व्रत करना सही रहेगा? शास्त्र क्या कहते हैं इस विषय में, पुराण क्या कहते हैं इस विषय में, पंचांग में क्या वर्णन है, ये आपको बताएंगे। और किस प्रकार से आपको इस वट सावित्री व्रत पर पूजन करना चाहिए, कैसे ये व्रत करना चाहिए, इसके नियम क्या हैं, विधि क्या है, इसके विषय में हम आपको बताएंगे। वट सावित्री व्रत क्योंकि अमावस्या को होता है, तो क्या ये अमावस्या सोमवती अमावस्या होने वाली है क्या, इसके विषय में भी जानना आवश्यक है। और शनिदेव की पूजा आपने कब करनी चाहिए, क्योंकि शनिदेव की जो जन्म तिथि है वो भी यही अमावस्या होती है। तो इस प्रकार से ये जानकारी आपको प्रमुख रूप से बताएंगे वट सावित्री के बारे में। बाकी सबके एक एक सवाल कि सोमवती है या नहीं है और शनिदेव की पूजा कब होगी, इस विषय में आपको बताया जाएगा। जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि वट सावित्री व्रत को लेके पूरे समाज में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। और हम जो जानकारी देंगे वो पूर्ण रूप से पंचांग पर, ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होगी, ठोस जानकारी होगी। इधर उधर की बातें हम नहीं करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने पति की दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय सावित्री माता, जय वट सावित्री। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत त्योहारों की शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। कौन सा व्रत कब करना है, क्या मुहूर्त है, क्या सही समय है, क्या गणना है, ये पंचांग के अनुसार बताते हैं। और व्रत कैसे करना चाहिए, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या विधान है, ये पुराणों में वर्णित होता है। तो ये जानकारी वहाँ से आपको देते हैं। तो सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर एक बेल आइकन का निशान बना हुआ आएगा, घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा। जब आप उसको दबाएंगे तभी आपको हमारे वीडियोस मिलने आरंभ होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूटती चली जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, बात करते हैं वट सावित्री व्रत की। प्रिय दर्शकों, जो वट सावित्री व्रत है ना, ये पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है और ये बहुत ही बड़ा और प्रमुख व्रत है। ऐसा नहीं कि कुछ ही लोग करते हैं, एक बहुत बड़ा तबका है जो इस व्रत को करता है। प्रमुख रूप से बिहार, यूपी, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि से संबंध रखने वाले क्षेत्रों में यह व्रत प्रमुखता से किया जाता है। इसके अतिरिक्त क्योंकि अभी पूरे भारतवर्ष में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग फैल गए हैं, बस गए हैं, इसीलिए ये मान लीजिए कि वट सावित्री व्रत जो है ये प्रमुखता से पूरे भारत में, उत्तर भारत में तो किया ही जाता है। वट सावित्री व्रत में प्रमुख रूप से वट वृक्ष की पूजा की जाती है, यमराज से प्रार्थना की जाती है। इसका जो व्रतांत है ना, वो सत्यवान सावित्री से आता है। सत्यवान सावित्री, सावित्री एक पतिव्रता महिला थी जो किस प्रकार से अपने सतीत्व के कारण देवी बनती हैं, यमराज से अपने पति के प्राणों को छीन कर लाती हैं और किस प्रकार से वो उन्हें पुनः जीवित कराती हैं। वट सावित्री व्रत की महिमा बहुत अधिक है। अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाने वाला ये बहुत ही प्रमुख व्रत है। वट सावित्री व्रत मद्रास, जिसे मगध देश कहा जाता था, जहाँ से सावित्री थी, वहाँ पर पूर्णिमा को किया जाता है, जेठ की पूर्णिमा को। बाकी से भी पूरे भारतवर्ष में इसे अमावस्या पर मनाया जाता है। तो यदि आप कंफ्यूज रहते हैं कि हमने सुना है पूर्णिमा पर, तो ये पूर्णिमा पर केवल वहाँ मनता है जहाँ से सावित्री रहने वाली थी, जो उनका निवास स्थान था। बाकी पूरे भारतवर्ष में यह अमावस्या पर ही मनाया जाता है। बात करते हैं कि कैसे इसको मनाना चाहिए, क्या इसकी विधि होनी चाहिए। देखिए, पूजा का जो सारा सामान है ना, वो आपको एक दिन पहले ला के रख लेना चाहिए। पूजा के सामान में क्या होता है? पूजा के सामान में होती हैं फल 5 प्रकार के, मिठाइयाँ, पकवान, चने भिगोए जाते हैं, कुछ अन्य सब्जियां ली जाती हैं, 2 पंखे लिए जाते हैं, खूब सारे फल लिए जाते हैं, जो भी सीजनल फल होते हैं ना, वो फल लिए जाते हैं।
उन सभी सामग्री को लेके और पूजा स्थल पर जाया जाता है। कच्चा सूत इसमें प्रयोग किया जाता है। जब वहाँ फेरी देते हैं तो वट की पूजा करने के बाद और कच्चा सूत वहाँ लपेटा जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद जो वट वृक्ष है ना, उसकी अच्छे से साफ़ सफाई कीजिए। साफ़ सफाई करने के बाद वहाँ पर 5 देवताओं की स्थापना होती है। पहले तो क्या है कि सूप की लकड़ी की जो ना टोकरियाँ होती थी, उसमें बालू भर के वस्त्र बिछा के और उसके ऊपर जो है 5 देव विराजमान किए जाते थे। आजकल वो संभव नहीं है, तो जो बरगद के पत्ते हैं वो 5 पत्ते लेने चाहिए, उस पर पंचदेव बिठाने चाहिए अलग अलग, उनकी पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा में वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, बरगद देवता को तिलक लगाना चाहिए। तिलक आदि अक्षत आदि लगाने के बाद, वस्त्र आदि अर्पित करने के बाद, फूल अर्पित करने के बाद, फल और जो आपने सामग्री बनाई है, चने भिगोए थे वो, इसके अतिरिक्त अगर आपने पकवान बनाए हैं वो सारी सामग्री जो है वो पंखों पर, हाथ जलने वाली जो पंखियाँ आती हैं ना, उस पर रखकर और वो बरगद देवता को और देवताओं के सामने अर्पित कर दी जाती हैं। जो महिलाएं, जो कन्याएं पहली बार, जिनकी शादी अभी अभी हुई है और पहली बार जिनके लिए वट ये आ रहा है वट सावित्री व्रत, उन्हें कैसे करना चाहिए? देखिए, उनको 16 श्रृंगार स्वयं करना है। 16 श्रृंगार करने के साथ पूरे 16 श्रृंगार का सामान एकत्र करना है। साड़ी लेनी है, साड़ी के साथ में आपको चूड़ियाँ, बिंदी आदि रखनी है। इसी प्रकार से जेंट्स कपड़े लेने हैं, मतलब एक जोड़ा लेना है जेंट्स का, एक लेना है लेडीज़ का, और श्रृंगार का सारा सामान लेना है। इसके अतिरिक्त पूजा का सारा सामान लेना है और ये लेकर आपको वट वृक्ष के नीचे पूजा करनी है और ये वट वृक्ष को अर्पित करना है वहाँ पे। एक चीज़ ध्यान रखें कि जो पहली बार पूजन करती हैं ना, तो प्रथा तो ये है कि वो पहली जो वट वृक्ष की पूजा है या वट सावित्री की पूजा है वो मायके में की जाती है। अगर आपके यहाँ भी ये प्रथा है तो आप अवश्य अपनाइएगा, अगर नहीं है तो फिर आप अपने ससुराल में भी कर सकते हैं। लेकिन आपको 16 श्रृंगार के साथ 16 श्रृंगार की वस्तुएं भी उसमें पूजा में अर्पित करनी होती हैं और इस प्रकार से ही सारी सामग्री के साथ आपको पूजन करना होता है। शादी आपकी चाहे 5 दिन पहले ही क्यों ना हुई हो, आपको अवश्य ही वट सावित्री व्रत करना चाहिए। वट सावित्री व्रत पर पहने क्या, जो नई शादी जिनकी हुई है ना, उनको अपना नया शादी का जोड़ा पहनना चाहिए। बाकी जो महिलाएं हैं उनके पास लाल रंग की जो भी साड़ी हो, उत्तम साड़ी हो, वह पहननी चाहिए, क्योंकि ये सुहागिनों के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार है। सुहागिनों का व्रत है और ये व्रत जो है किया जाता है अपनी सुहाग की लंबी उम्र के लिए। इसीलिए आपको इस व्रत पर पूरा सज धज के तैयार होना चाहिए, 16 श्रृंगार करने चाहिए, जिससे कि आपके पति की आयु लंबी हो। वट वृक्ष के नीचे पूजा करने के बाद आपको 7 फेरी करनी है और वट देवता जो है उसको सूत लपेटना है। 7 बार आपने सूत लपेटना है, दिया जलाना है और वहाँ बैठ के आपको वट सावित्री व्रत की कथा कहनी है या सुननी है। आपके यहाँ यदि वट वृक्ष नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर आप यह पूजन जो है घर पे भी, क्योंकि आजकल शहरीकरण हो गया है और शहरीकरण में हर जगह वट वृक्ष रहे नहीं हैं। पहले तो गाँव में लोग रहते थे और एक ही गाँव में बहुत सारे वट वृक्ष होते थे, सब वहाँ चले जाते थे। आजकल शहरीकरण है और शहरों में बहुत अधिक वट वृक्ष मिलते नहीं हैं, तो आप अपने घर में भी इस पूजन को कर सकते हैं। आप पंच देवताओं की तस्वीर घर पे लगाइएगा या केवल सत्यवान सावित्री की तस्वीर आप ले आइएगा और उनकी ही पूजा कर लीजिएगा। बाकी देवता जो हैं उन सबको सांकेतिक रूप से स्मरण कीजिएगा। इसमें यमदेव की पूजा की जाती है, माता सरस्वती की पूजा की जाती है, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है, सत्यवान सावित्री की पूजा की जाती है। तो इनके चित्र तस्वीर अगर आपके पास हैं तो उत्तम है, नहीं है तो जो आपके पास चित्र हैं उनको आप पूजन कर लीजिएगा। बाकी आप सांकेतिक रूप से अर्थात मन में स्मरण करते हुए उनका पूजन कीजिएगा और इस प्रकार से आप घर पर पूजन कर सकते हैं। जो वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन कर रहे हैं ना, उनको प्रयास करना चाहिए कि पूजन के बाद जो पूजा की सामग्री है उसको वहीं पर बांट दें और स्वयं भी प्रसाद वहीं ग्रहण करें। अगर संभव हो तो बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के पति पत्नी दोनों वहाँ पर प्रसाद ग्रहण करें। इससे दोनों के बीच में सामंजस्य बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, दोनों के रिश्ते जो हैं और अधिक मधुर होते हैं, मजबूत होते हैं। इसीलिए वट सावित्री व्रत किया जाता है। केवल पति की लंबी आयु ही इसका एक उद्देश्य या कारण नहीं होती है। इसका एक कारण और एक उद्देश्य ये भी है कि इससे दोनों के बीच में सामंजस्य बढ़ता है, दोनों के बीच में प्रेम भाव बढ़ता है। इसीलिए अगर संभव है तो आपको दोनों को बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ही
प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं जी हमने तो 11 किलो मिठाई चढ़ाई, हमने तो 21 किलो मिठाई चढ़ाई, 5 किलो मिठाई चढ़ाई। वो क्या करते हैं, भोग लगाते हैं, उसके बाद घर ले आते हैं और खाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने जो चढ़ा दी, चढ़ाने का मतलब होता है कि आप उसको प्रसाद रूप में बांट दीजिए, आप आगे उसको दान दे दीजिए। ऐसा नहीं कि स्वयं ही सारा घर में ला के खा लीजिए। आप जो भी चढ़ा रहे हैं उसको बांटना चाहिए, दान देना चाहिए। अगर आप वट वृक्ष के नीचे पूजन कर रहे हैं और वहाँ पर कोई कन्या मिल जाएं तो 2 कन्याएं या 5 कन्याएं जो मिल जाएं उनको अवश्य ही कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। फल खिलाइए, मिठाई लेके गए मिठाई खिलाइए, मिठाई के साथ अगर आप पकवान लेके गए पकवान खिलाइए, उनकी पूजा कीजिए और उसके बाद उनको कुछ दक्षिणा दे के और फिर उनको विदा कीजिए। ऐसा करना इस दिन बड़ा ही उत्तम माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे आपका सुहाग जो है वह अमर होता है, उसकी आयु लंबी होती है। अगर आप बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करने गए हैं, वहाँ मान लीजिए कोई कुत्ता मिल गया, कोई कौवा मिल गया, उसको भी आपको भोजन कराना चाहिए, क्योंकि ना जाने कौन किस रूप में आ रहा है। इसीलिए इन सब का आपको अवश्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। जब आप पूजा के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर इन सभी को जो भी आपके पास उपयुक्त साधन हैं वो जिमाने चाहिए, खिलाने चाहिए, स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। बात आती है जी हम कलश भी रखते हैं और हम बाकी जो सामग्री रखते हैं उसका क्या करें। आप वहाँ पर बहुत अधिक समय तक मत रखिए, उसको थोड़ी देर के लिए रखिए और उसके बाद आप उठा के ले आइए। ध्यान रखिएगा कि आपको वहाँ पर वट सावित्री व्रत की कथा अवश्य पढ़नी है या सुननी है। कथा के लिए यदि आप YouTube पर कथा सुनते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे जो YouTube चैनल है ना, वो किसी भी कथा को किसी भी नाम से चला देते हैं। इसीलिए सही चैनल का ही चुनाव कीजिएगा। ये जो चैनल आप देख रहे हैं, जिसका वीडियो देवभूमि ज्योतिष संस्थान का एक प्रतिष्ठित चैनल है। हम यहाँ पर जो कथाएं सुनाते हैं वह ज्योतिष शास्त्र, पंचांग और पुराणों पर आधारित होती है। किसी भी व्रत और त्यौहार की जो सही कथा होती है ना पुराणों में, वही कथा हम सुनाते हैं। तो यदि आप सभी व्रत त्यौहार आदि की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे ना तो वहाँ पर एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, घंटी का निशान, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूटती चली जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। कथा आपने अवश्य सुननी है सत्यवान सावित्री की, वट सावित्री व्रत कथा जो है। और अगर आप पूजन कर रहे हैं वट वृक्ष के नीचे तो ये कथा आपको वट के नीचे ही बैठकर सुननी चाहिए। और यदि आप घर पर पूजन कर रहे हैं तो फिर आप ये कथा घर पर सुन सकते हैं। एक सवाल आता है, पंडित जी ये कथा हम क्या घर पे कैसे करेंगे, या फिर क्या पूजन हमें वट वृक्ष के नीचे करना ही आवश्यक है क्या, या घर पर नहीं कर सकते? देखिए, इसके विषय में हम यही कहेंगे कि एक बार तो आपको प्रयास करके वट वृक्ष पे करनी चाहिए, पहली बार की पूजा जो है। उसके बाद आप घर पर कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है, क्योंकि आज के समय जैसा कि हमने बताया कि सभी स्थानों पर तो वट वृक्ष जो हैं वो होते भी नहीं हैं। आप मान लीजिए किसी दूसरे देश में है, अन्य देशों की बात करें वहाँ वृक्ष नहीं मिलेंगे, अन्य स्थानों पर इस प्रकार की सुविधा भी नहीं है। तो अगर नहीं है वट वृक्ष तो आप घर पर कीजिए, कोई बात नहीं, पर एक बार प्रयास करके वट वृक्ष के नीचे अवश्य पूजा करनी चाहिए। इसका फल बहुत उत्तम कहा गया है। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं जी कि इस दिन जो है व्रत करना अनिवार्य है क्या? देखिए, वट सावित्री का व्रत जो है ना आजकल सभी महिलाएं नहीं करती हैं। बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं कि पूजन करती हैं, वट के पूजन करती हैं, वट सावित्री का पूजन करती हैं, चाहे घर पे करें चाहे बरगद के नीचे जाके करें, वट वृक्ष पे करें, पूजन करती हैं, प्रसाद जो है वो अर्पित करती हैं, फिर प्रसाद ग्रहण करती हैं और अपनी सामान्य जैसा दिन होता है वैसे व्यतीत करती हैं। वो व्रत नहीं रखती हैं। ये आपकी इच्छा पर है, परंतु यदि आप व्रत करते हैं तो वह उत्तम माना जाता है। जिस प्रकार से आप करवा चौथ का व्रत करते हैं, तीज का व्रत करते हैं, उसी प्रकार से ये जो व्रत है ये भी उत्तम फलदायी व्रत है। जैसे अन्य व्रत किए जाते हैं वैसे ही आपको वट सावित्री व्रत करना चाहिए। करते हैं तो आपको उत्तम परिणाम ही प्राप्त होंगे। परंतु यदि आप नहीं कर पाते हैं, किन्हीं कारणों से संभव नहीं हो पाता है, तो पूजा अवश्य कीजिएगा। इस दिन आपको सत्यवान सावित्री और पंचदेव की पूजा करनी चाहिए, वट सावित्री की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से ही आपका सुहाग, आपके दाम्पत्य जीवन में जो सौहार्द है वह बना रहेगा। तो इसीलिए आपको पूजन अवश्य करना चाहिए। ये जानकारी थी कि आपने पूजन कैसे करना चाहिए, क्यों आवश्यक है, कहाँ पूजन करना चाहिए। अब बात आती है कि आपने वट सावित्री व्रत करना कब चाहिए, सोमवती अमावस्या है या नहीं है, और शनि अमावस्या है या नहीं है, शनि देव का जन्म कब मनाया जाएगा।
प्रिय भक्तों देखो, ये जो विधान है वट सावित्री व्रत का, इसमें अधिकतम जो प्रांत हैं वहाँ पर वट सावित्री व्रत जो है वो 12 बजे के बाद ही पूजन किया जाता है, दोपहर के बाद पूजन किया जाता है। कुछ प्रांत ऐसे हैं जहाँ पर पूजन का विधान सुबह सुबह का है। अब देखना यह है कि आपके यहाँ पे सुबह का विधान है पूजन का या दोपहर का। आप दोपहर को पूजा करते हैं, उसको मानते हैं, या सुबह को, क्योंकि वट सावित्री व्रत के जो नियम है ना वो भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न हैं, और उसी के अनुसार निर्धारण इस बार हो पाएगा कि आपको किस दिन व्रत करना चाहिए और किस दिन व्रत नहीं करना चाहिए। कारण क्या है? कारण है कि जो अमावस्या तिथि है, वट सावित्री आती है ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर, और जेठ के महीने की जो अमावस्या तिथि है वो इस बार आरंभ हो रही है 26 तारीख को दोपहर को 12:21 पर। कुछ पंचांगों ने 12:11 पर भी लगाई है, तो 12 बजे के बाद ही अमावस्या तिथि जो है वो आरंभ हो रही है 26 तारीख को, और ये समाप्त हो रही है 27 तारीख को सुबह 8:31 पर, लगभग 8:30 बजे। अब ऐसे में जिनके यहाँ दोपहर के बाद पूजन होता है ना, जो लोग वट सावित्री की पूजा करते हैं दोपहर को, उनकी मान्यता ही ये है कि वट सावित्री की पूजा दोपहर बाद की जाती है, तो उनको तो ये व्रत कर लेना चाहिए 26 तारीख को, उत्तम रहेगा। क्योंकि 26 को आप पूजन करेंगे, दोपहर बाद तो आपको अमावस्या तिथि मिल जाएगी और आप इस व्रत को कर पाएंगे। अब यदि किसी के यहाँ पूजन का विधान है कि नहीं जी हमारे यहाँ तो सुबह होती है वट सावित्री की पूजा, तो फिर आपको वट सावित्री का व्रत करना चाहिए 27 तारीख को। 27 तारीख को इसलिए क्योंकि 27 तारीख को सुबह के समय पूर्णिमा है और सूर्य के मुख से पूर्णिमा है। उत्तम दिन रहेगा कि आप 27 को व्रत करें वट सावित्री का। ये तो हो गया कि आपने व्रत कब करना चाहिए, 27 को या 26 को वट सावित्री का। दूसरा आता है कि आप जो पितृ कर्म करते हैं ना, पितरों के निमित्त दान पुण्य करते हैं, तर्पण आदि करते हैं, वो कब करना चाहिए? वो भी 26 को होगा या 27 को होगा। और पितरों के तर्पण आदि के अलावा जो आप अमावस्या का व्रत आदि करते हैं वो कब करना चाहिए? ये जो अमावस्या कही जा रही है ना, सोमवती अमावस्या है, इसके विषय में क्या कहा जाए, पंचांग क्या कहते हैं, ज्योतिष क्या कहता है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र में ये लिखा है कि अमावस्या का जो निर्धारण है वो सूर्य के अनुसार होता है, अर्थात उदया तिथि के अनुसार होता है। शास्त्र कहते हैं कि जब सूर्य का उदय जिस तिथि में होता है वह तिथि उसी हिसाब से निर्धारित होती है। तो अमावस्या का निर्धारण सूर्य पर निर्भर करता है। जिस दिन सूर्य के मुख से अमावस्या होगी या अमावस्या में सूर्य उदय होगा, उस दिन ही अमावस्या मनाई जाएगी। तो अमावस्या तिथि इसके अनुसार 27 तारीख को है, क्योंकि 26 को तो सूर्य उदय जो है वो चतुर्दशी में है। आपको अमावस्या जो है सूर्य के मुख से मिलेगी वो 27 तारीख को मिलेगी। 27 तारीख को आपको अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। पितरों के तर्पण के साथ पितरों की पूजा करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए वो बताएंगे, उसके बाद आपको सोमवती अमावस्या के बारे में बताते हैं। देखिए, इस दिन आपको पितरों की पूजा के लिए सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके और अवश्य रूप से गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करना चाहिए। गीता का 7वां अध्याय आपके पितरों के लिए बहुत उत्तम है, पितरों के कल्याण के लिए और पितरों की मुक्ति के लिए बहुत उत्तम है। तो आप एक लोटे में जल लीजिए, तांबे का लोटा लीजिए, उसमें शुद्ध पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, काले तिल डालिए, सफ़ेद पुष्प उसमें डालिए, तुलसी का एक पत्ता डालिए, और अगर संभव है कुशा मिल जाए तो आप कुशा उसमें डालिए। ये सारे सामग्री आप उस जल में डालिए। उस लोटे को अपने सामने रखिए और आसन लगा के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। गीता के 7वें अध्याय का पठन कीजिए या श्रवण कीजिए। अगर आपके पास है गीता और आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, अन्यथा सुनिए। आपके इसी चैनल, हमारे इसी चैनल पर गीता का 7वां अध्याय प्रत्येक अमावस्या पर अपलोड किया जाता है। आप वो गीता का 7वां अध्याय सुनिएगा। अध्याय सुनने के बाद संकल्प कीजिएगा कि हे प्रभु, हे भगवान श्री हरि नारायण, मैं अपना ये गीता के 7वें अध्याय श्रवण करने का जो पुण्य है यह अपने अमुक अमुक पितरों को अर्पित करता हूँ, इससे वो तृप्त हों और उनकी मुक्ति हो। इस प्रकार से आपको संकल्प करना है और आपका जो गीता को सुनने का, 7वें अध्याय को सुनने का जो पुण्य है वो अपने पितरों को अर्पित करना है। पितरों को ये जब अर्पित करेंगे उसके बाद आप उस जल से तर्पण करेंगे। जो लोटा है ना सामने आपने रख के सुना है, जिसको सामने रख के आपने गीता का 7वां अध्याय सुना है, उससे आप पितरों का तर्पण करेंगे। पितृलोक कहाँ है, पितृ तर्पण स्थल कहाँ है? आपके हाथ में अंगूठा, सीधे हाथ के अंगूठे और उंगली के बीच से आपको पितरों का तर्पण करना है। घर पर यदि तर्पण कर रहे हैं तो एक पात्र लीजिएगा दूसरा बड़ा, और उसमें
पितरों को तर्पण कीजिएगा, वह जल दीजिएगा। ओम पितृश्य तर्पयामि बोलते हुए अपने पितरों को याद करते हुए वह जल दीजिएगा और पितरों से प्रार्थना कीजिएगा कि हे मेरे पितरों, जो भी आपका रिश्ता है उनके साथ वह या जो भी नाम है उसके अनुसार याद करते हुए कि मैं ये जल आपको अर्पित करता हूँ और गीता के 7वें अध्याय से मिला हुआ पुण्य भी आपको अर्पित करता हूँ। आप इसे स्वीकार करें, तृप्त हों और अपनी मुक्ति प्राप्त करें। इस प्रकार से निवेदन करते हुए वह गीता के 7वें अध्याय का पुण्य उन्हें अर्पित कीजिए और जल से तर्पण कीजिए। ये जो जल है ये बाद में आपको वृक्ष में डाल देना है। किस वृक्ष में डालेंगे? पीपल के वृक्ष में। समय रहेगा 11:30 से 12:30। ये कुतुब काल का समय होता है, उत्तम समय होता है। इस समय तर्पण करना और पीपल के वृक्ष में पितरों को जल देना उत्तम होता है। आप यदि चाहें तो सीधे पीपल की जड़ में भी तर्पण कर सकते हैं। यदि पीपल का वृक्ष नहीं है तो आप अन्य दैवीय पौधे में भी डाल सकते हैं, जैसे आम का हो गया, बरगद हो गया या बिल्व पत्र हो गया। अगर वो भी ना हो तो हम अन्य किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जड़ों में इस प्रकार से डालें कि पैरों में किसी के ना आए ये जल। इस प्रकार से पितृकर्म आपको करना है, ये अवश्य करना चाहिए। पितरों के निमित्त भोजन कराना चाहें पंडितों को तो बहुत उत्तम है। ब्राह्मण को दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। आज के दिन भोजन की सामग्री दान करनी चाहिए। खाद्य सामग्री मंदिर में या ब्राह्मण को दान करनी चाहिए पितरों के निमित्त। ये बहुत ही उत्तम कर्म है। बाकी हमने पितरों को कैसे तृप्त करना है, पितृ पूजा कैसे करनी है, इससे संबंधित वीडियो अपलोड किया है, उसको आप एक बार डिटेल में देख लीजिएगा। अब बात आती है जी कि ये करना किस दिन है, तो सूर्य के मुख से अमावस्या है 27 को। तो पितृ कर्म जो भी है ये आप करेंगे 27 तारीख को ही, 26 को नहीं। अब दूसरा जो कहा जा रहा है, हम बात आते हैं शनि जन्म दिवस की। देखिए, शनि जन्म दिवस का निर्धारण ना इस प्रकार से होता है कि शनिदेव का जो जन्म है वो हुआ था जेठ मास की अमावस्या को रात्रि के समय। अब क्योंकि ज्येष्ठ मास की अमावस्या रात्रि के समय 26 को रहेगी, इसीलिए जो शनिदेव का जन्म है वो 26 मई को मनाना उत्तम है। 26 मई को ही आपने शनिदेव का जन्म दिवस मनाना चाहिए। शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। कैसे पूजा करनी, हमने एक विशेष वीडियो बनाया था, उसको अवश्य देखिएगा, बहुत ही उपयोगी है। आपके शनि ग्रह शांत होंगे, आपको अच्छा फल प्राप्त होगा कि किस प्रकार से आपको शनिदेव की पूजा इस अमावस्या पर करनी चाहिए, जन्म दिवस पर करनी चाहिए। 26 को शनि पूजा करेंगे आप। वट सावित्री व्रत हमने बताया। अब बात आती है जो कहा जा रहा है सोमवती अमावस्या, कि सोमवती अमावस्या करें या ना करें। प्रिय भक्तों, सोमवती अमावस्या के बारे में जो शास्त्र कहते हैं वो कहते हैं कि सोमवती अमावस्या का निर्धारण सूर्य के मुख के अनुसार होता है। जिस दिन उदयातिथि मान के अनुसार अमावस्या सोमवार को पड़ेगी, उस दिन सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन अमावस्या जो है वो 26 तारीख को दोपहर को 12:11 पर आरंभ हो रही है और 26 तारीख को क्या है? सोमवार। लेकिन सूर्य के मुख से अमावस्या नहीं है, उदयातिथि मान के अनुसार अमावस्या नहीं है, इसीलिए ये सोमवारी अमावस्या या सोमवती अमावस्या नहीं कही जाएगी। इसमें सोमवारी अमावस्या का कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। सोमवारी नहीं, ये भूमवारी अमावस्या है, क्योंकि ये मंगलवारी अमावस्या है। मंगलवार को सूर्य के मुख से अमावस्या रहेगी। तो आप सोमवारी अमावस्या यदि कोई कह रहा है या सोमवती अमावस्या कह रहा है तो वह अनुचित है। शास्त्रों में सोमवती अमावस्या का निर्धारण सूर्य के मुख के अनुसार उदयातिथि मान के अनुसार बताया गया है और उदयातिथि मान के अनुसार अमावस्या मंगलवार को 27 तारीख को है, इसीलिए इसे सोमवती अमावस्या नहीं कहा जाएगा। तो ये थी जानकारी अमावस्या के बारे में कि अमावस्या कब करें, वट सावित्री व्रत कब करें, सोमवती अमावस्या है या नहीं है, पितृकर्म कब करें। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपसे एक निवेदन है कि ये वीडियो जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज में भ्रम की स्थिति पैदा कर रखी है। लोगों ने बहुत भ्रमित हैं लोग कि कब करें, कब करें। उनको सभी सवालों का सही जवाब प्राप्त हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि सभी लोग ये जानना चाहते हैं और किसी के पास भी सही जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। शास्त्रीय जानकारी, पुराणों से संबंधित जानकारी उनको मिल नहीं पाती है। तो आप यदि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे तो वो भी सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, उसके अनुसार कर्म करेंगे तो आपको इस जानकारी को पहुंचाने का पुण्य मिलेगा। क्योंकि भगवत जानकारी जितनी प्रसारित की जाती है ना, उतना ही पुण्य आपको प्राप्त होता है। तो कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, लोगों के साथ साझा कीजिए, जिससे कि लोग भी जान सकें, सही जानकारी प्राप्त कर सकें और विधि विधान से पूजन आदि कर सकें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।